क्या बिग बॉस श्रापित है? बिग बॉस की जो जर्नी है ना वो थोड़े से जो खराब महादशा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है बिग बॉस का टाइम सही नहीं है। बिग बॉस ऐसे लोगों को इनवाइट कर रहा है जिनका हम बोल रहे हैं कि बिग बॉस श्रापित है। शनि चंद्र का विषयोग चल रहा है, एक नेगेटिव साया है। बिग बॉस को वास्तु करवा के बिग बॉस करना चाहिए। तो ऐसे ही लोग आएंगे जिनका डेथ थोड़े टाइम बाद होने वाली है। फाउंडेशन स्ट्रांग है इन द सेंस कि इसका फ्यूचर स्ट्रांग है, पैसा आएगा। नमस्कार मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, बताइए। गीतांजलि सक्सेना मैम हमारे साथ हैं, टैरोट रीडर। और आज एक सवाल ऐसा खड़ा हुआ है जो कि मैम सोचने पे मजबूर करता है। बिग बॉस के सीजन्स की अगर बात करें, विनर जो भी बिग बॉस का रहा है उसको सफलता बहुत कम मिली है। कंटेस्टेंट जो बनकर आते थे वो अलग अलग लेवल पे आगे बढ़ गए। कोई अगर वाइल्ड कार्ड भी आता था, जैसे सनी लियोनी आई थी वाइल्ड कार्ड, वो कहां चमक गई, नोरा फतेही कहां चमक गई। तो ये बेसिकली बिग बॉस को एक श्राप माना जा रहा है। और जब से शेफाली की अकाल मृत्यु हुई है उसके बाद से मैम कई ऐसे डेटा रिकॉर्ड्स आए हैं जो कि कहते हैं कि बिग बॉस श्रापित है। और खुद हिमांशी खुराना जो कि सेम उसी सीजन में थी, वो उसने भी यही बात बोली थी कि क्या बिग बॉस तेरा भी श्रापित था क्या? क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला, स्वामी ओम, प्रत्युषा बनर्जी, सोनाली फोगाट और अब ये। तो एक बार देखें टैरोट क्या कहता है कि बिग बॉस श्रापित, कि बिग बॉस श्रापित rather than just a season। हाँ, जस्ट सीजन बाद में मैं पूछूंगा आपको सवाल। अभी एक सवाल यही है कि क्या बिग बॉस श्रापित है? और इसके लिए हम सेल्फ पिक करेंगे। जी मैम, है ना, कि ये बिग बॉस, इसकी फाउंडेशन, इसकी थ्योरी देखते हैं। जी मैम। और इस टाइम तो अपने आप ही था कि वो बिग बॉस नहीं चल रहा है, याद है? राइट। देखो भाई, कार्ड्स तो ऐसे बोल रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे को कार्ड्स बोल रहे हैं ना, तो अरे बाबा रे, बिग बॉस की जो जर्नी है ना वो थोड़े से नेगेटिव कार्मिक फेज से जा रही है। मैं श्रापित तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कार्ड्स अच्छे नहीं है। श्रापित नहीं बोलूंगी का मतलब ये है कि जैसे बिग बॉस का जो समय होता है, जैसे हम कोई एक सीरियल चालू करते हैं, हमें कोई कंपनी चालू करते हैं या कुछ ऐसा शुरू करते हैं, तो बिग बॉस की अगर मैंने कुंडली देखी, फॉर एग्जांपल अगर बिग बॉस ये टाइम पे पहली बार आया, उसकी हमने कुंडली देखी, चलो ये इस कब पहली बार आया था? 2007 या 8 2007-8 में आया था, 8 में आए थे। जी जी जी, अरशद पहली बार, जी जी, है ना, पहला। right. तो 2008 में जब वो सीजन में गए, हमें देखना चाहिए उस टाइम की क्या कुंडली है, क्योंकि देखो 2008 से लेके 2025 करीबन 18-19 साल हो गए। तो डेफिनेटली कोई ना कोई महादशा चालू हुई है जो खराब महादशा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है। मुझे पिछले 6 से 7 साल तक की महादशा कुछ ना कुछ बदलाव है, जिसकी वजह से अकस्मात लोगों की, मतलब बिग बॉस का टाइम सही नहीं है। बिग बॉस ऐसे लोगों को इन्वाइट कर रहा है जिनका टाइम सही नहीं है। आप समझ रहे हैं? जी 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 जी। अब जैसे अहमदाबाद का जो क्रैश हुआ, जी, ठीक है, अब इतने सारे लोग चले गए, लेकिन एक बच गया, यानी कि उसका टाइम सही था, और गलत जगह बैठ के भी उसका टाइम सही था। आप समझ रहे मेरी बात? तो जब एक चीज का टाइम खराब होता है तो उस वक्त अच्छे लोग भी जो आते हैं वो लोग एंटी बोल के जाएंगे, या फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कुछ कुछ ऐसे लोग आएंगे कि जिनका टाइम खराब ही है, वो लोग आ गए, वो उनका आखिरी चमकने का टाइम था, लेकिन हम बोल रहे हैं कि बिग बॉस श्रापित है। मतलब श्रापित नहीं है, लेकिन टाइम बिग बॉस का खराब है, मैं ये 100% बोलूंगा। शनि चंद्र का विषयोग चल रहा है, कुछ ना कुछ उनकी कुंडली में, मतलब मैं बिग बॉस एज अ यूनिट अगर मैं उसकी करूं तो कुछ डेफिनेटली प्रॉब्लम ही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है जी, हाँ, कुछ ना कुछ एक नेगेटिव साया है। अब ये नेगेटिव साया जो हो सकता है, ये लोगों का, जैसे ये जरूरी नहीं कि जगह पे है, जिससे ना लोगों का होता है कि चलो मेरी चीज अच्छी चल रही है तो कुछ कर दो, या कुछ ऐसी बदुआ दे दो, या शायद बिग बॉस के लोगों ने, तो प्रोडक्शन हाउस है या जो भी है, किसी को हर्ट किया हो। हाँ। या फिर बिग बॉस ऐसी ऐसी जगहों पे, मैं ये एक चीज बोलूंगी जो मुझे एकदम से सडनली इंट्यूशन पे आई है, जिस बिग बॉस जिस जगह पे बन रहा है ना, उस चीज को, तो शायद वो वास्तु में कुछ दोष हो, जिस जगह पे। मैम पहले वाले जो बिग बॉस का सेट था लोनावला में, वहां पे तो कई बार कैमरे पे जो है लोगों को कुछ ना कुछ दिखाई दिया है। बहुत खतरनाक है। देखो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इस बार है ना, बिग बॉस को वास्तु करवा के बिग बॉस करना चाहिए। ओके, मतलब किसी ना किसी को बुलाओ, अपना जगह बताओ और अपनी एंट्री। अब देखो मेरी बात सुनो, अब मैंने घर की एंट्री ली, मेरे ऊपर ही है ना कि मैं क्या करूं। राइट।
तो मैं अगर बना ही रही हूँ तो मैं अब अच्छी एंट्री लूंगी, राइट, है ना। मैं नॉर्थ की लूंगी, नॉर्थ ईस्ट की लूंगी, ईस्ट की लूंगी। अब मैंने साउथ वेस्ट की ले ली तो क्या होगा, तो अकस्मात डेथ, तो ऐसे ही लोग आएंगे जिनका डेथ थोड़े टाइम बाद होने वाली है। और मैम एक्चुअल में मैं सेट पे जब गया था ना, हाँ, तो वो एक्चुअल में जब आप मेन गेट में एंटर करते हैं तो वो साउथ फेसिंग ही है। फेसिंग मतलब घर से बाहर निकलते वक्त, मतलब जब आप जैसे ये गेट है, ये यहाँ से, तो आप यहाँ से आएंगे तो यहाँ से यूं है मतलब गेट। नहीं तो ये एंट्री ये हुई। अच्छा, एंट्री ये हुई। हाँ, ओके। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि वास्तु के हिसाब से, क्योंकि देखो और तो कोई हम चीज कर नहीं सकते, तो वास्तु के हिसाब से हमें थोड़ा सा उसको ठीक करना चाहिए। जो जगह पे बन रहा है ना बिग बॉस, जहाँ पे बन रहा है वो बनता होगा सेट, तो वहां पे ना उनको पिरामिड्स गाड़नी चाहिए। हाँ। थोड़े भगवान के जो है ना वो करने चाहिए, ताकि है ना थोड़ा और कोशिश करनी चाहिए भगवान के थोड़े से भजन सॉन्ग करने से अच्छा पहले भजन करो, है ना। थोड़ा सा एनर्जी अच्छी एनर्जाइज करो, थोड़ी सी है ना हर 2 दिन में क्लेंजिंग करो, क्योंकि अलग अलग लोग आ रहे हैं। हाँ, तो दूसरा क्या है कि हो सकता है जिस जगह पे वो बना हुआ है वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी हो, जैसे आपने कहा कि लोग हैं नेगेटिव एनर्जी, एक दूसरे के लिए दुश्मनी है, एक पॉजिटिव माहौल नहीं है। देखो मैं 14 लोग हूँ और हमको जीतना है जी, तो कोई पॉजिटिव तो है नहीं ना, कोई ऐसा बोलता तो नहीं ना भाई चल मैं हार जाऊंगा तो चलेगा, तो मन ही मन तो एकदम षड्यंत्र और ये सब चल रहे हैं राइट। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा ना 10 दिन 12 दिन में 1-2-3 घंटे की पूजा ही करा लो भाई, 4-5-10 पंडितों को बुला लो, सब अलग अलग, आपको ऐसा लगता है कि भाई सब अलग अलग रूमों में पूजा करा के उस चीज को शुद्ध करो, भले आप मत दिखाओ, हम नहीं कह रहे हमें देखने, अपने के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात है बिग बॉस की, फाउंडेशन स्ट्रांग है इन द सेंस कि इसका फ्यूचर स्ट्रांग है, पैसा आएगा, ऐसा तो भर के आएगा, मुझे ऐसा लगता है पैसा आएगा। लेकिन जो लोग हैं डिप्रेशन, कोई लोग से लोग आते हैं जो डिप्रेशन के भी ये है शिकार है, ओके, परेशान है, दुखी है, 3-3 महीने वहां रहना पड़ रहा है, अलग तरीके का माहौल है, तो दुख का माहौल है काफी, मगर बदलाव आएगा। मुझे जो बदलाव दिख रहा है ना डेथ कार्ड की, कुछ ना कुछ का समाप्ति होगी, कुछ ना कुछ एक नई चीज आएगी इसमें से, या फिर इनका जो खराब टाइम है 5-7 साल का खत्म होने वाला है 1-1.5 साल में, तो अच्छा रहेगा। मैम क्या क्योंकि बिग बॉस के सेट पे कभी ना कभी कंटेस्टेंट्स तक को लड़की की आत्मा दिख जाती है या कुछ ना कुछ ऐसा मतलब दिखता है। इनफैक्ट एक जब लोनावला में इनका सेट था उस समय तो प्रॉपर आवाजें भी सुनाई देती थी उनको। सो क्या बिग बॉस के सेट पे मतलब ऐसा भूत प्रेत का कुछ साया? नहीं देखो सारे सेट्स का नहीं, आप पहले मेरे से एक पर्टिकुलर सेट्स, पर्टिकुलर तो मैम फिर इसका सेट तो यहीं बनता है अपना फिल्म सिटी में। नहीं वैसा नहीं बोल रही मैं कह रही हूँ कि बिग बॉस 13-12 किसका? मैम मैं 13 का पूछता हूँ। हाँ पहले बिग बॉस 13 की एनर्जीज बताइए हमको जी, कि क्या है, पहला सवाल यही है मैम, है ना। तो हम बिग बॉस 13 के, 13 देखो 13 में तो बहुत कुछ क्रियाएं की गई हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने तो डेथ हुई होंगी वहां पे, एनर्जीज तो थी, पैसा भी आया, बहुत आया 13 में, पैसा तो बहुत आया था मैम 13 में। अब 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया, 100% नेगेटिव एनर्जीज थी, लोग थे और एनर्जीज थी, क्योंकि जो लोग जो एनर्जीज भी होती है ना वो ऐसी जगहों पे ऑटोमेटिकली खींची चली जाती है, एक फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है किसी के साथ, तो एनर्जी 100% थी। और ऐसे ऐसे लोग आए थे जो जिनका सडन, जब राहु खराब सडन रिजल्ट देता है, तो राहु का इनको कोशिश करनी चाहिए, इनका साउथ वेस्ट जो है ना, साउथ वेस्ट बिग बॉस मैं आपको कह रही हूँ, साउथ वेस्ट आप अपना ठीक रखिए, वहां टॉयलेट्स बाथरूम से सब मत बनाइए, बेड्स अच्छे बनाइए, लोग वहां पे आके स्टेबल रहे वैसा बनाइए, समझे। वास्तु तो अच्छी चीज है, कोई ऐसी खराब चीज नहीं, थोड़े हिसाब से बना दीजिए प्लीज, मैं जेन्युइनली, आप अगर जानते हो किसी बिग बॉस वालों को तो थोड़ा सा पहुंचा दीजिए भाई, जिसको भी कराना है कराओ, ऐसा नहीं है, बट कराओ। राहु तो बहुत ही खराब चल रहा है वहां पे। क्या सीजन 13 शापित सीजन था? क्योंकि 2 कंटेस्टेंट को हमने खो दिया है, शेफाली को और सिद्धार्थ को, दोनों का स नाम राशि है। लेकिन आपको एक और बात याद रखना पड़ेगा, स नाम राशि का शनि का टाइम चल रहा है, उनकी 7:30 का भी टाइम चल रहा होगा, हालांकि मुझे याद नहीं है क्या ये है, बट नाम से तो कुंभ राशि आ रही है। ओके, तो मैम मेरा सवाल ये है कि बिग बॉस सीजन 13 जिस सेट पे जहां बना था फिल्म सिटी में, क्या वहां पे नेगेटिव एनर्जी थी? क्या वहां की एनर्जी साफ थी या नहीं थी? ठीक है, जरा हम देखते हैं जी।
देखिए वहां पे एनर्जी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि 100% नेगेटिव थी, 80% पॉजिटिव थी, 20% नेगेटिव थी, जो है वो बोल रहे हैं। ओके। और जो 20% नेगेटिव थी, ऐसा लग रहा है कि कोई तो भी वहां पे ना ऐसा साया था या कोई ऐसा एंटिटी आ गया था ऑन इट्स ओन, जिसकी बड़ी खराब वे में डेथ हुई थी। जैसे बोलते ना कि एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाना, या फिर सडनली सुसाइड हो जाना, या फिर गाड़ी जा रही है मर जाना, तो वहां पे कोई ऐसी एनर्जी आ गई थी। देखिए अगर आप ये देखोगे ना, 4 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, और ये कोई दुखी आत्मा आ गई थी बाय चांस। कभी कभी क्या होता है, मेरी बात सुनिए, सपोज मैं एक कंटेस्टेंट हूँ जी, और मैं कोई दुखी हूँ जी, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ने किसी को अटैच कर लिया, मैं वहां आ जाऊंगी तो वो फ्रीक्वेंसी छोड़ जाऊंगी। ये भी तो होता है। राइट, वेरी ट्रू। क्योंकि अब जैसे मैंने हमेशा बोलती हूँ कि जब आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, जब आप क्रीमेटोरियम जाते हैं, जब आप ऐसे जाते हैं, तो हॉस्पिटल से आप एनर्जीज बहुत ले लेते हो। आप आके क्लेंस नहीं करते हो अपने आप को, गंगा जल से नहीं नहाते हो, अपना ऑरा क्लेंस नहीं करते हो, तो वो ऑरा में एनर्जी चिपक गई है, लाइक आपके ऊपर कोई दाग लग गया। तो वैसी एनर्जी कोई ना कोई कंटेस्टेंट लेकर आया होगा आपके साथ। कोई अभी सपोज अगर मैं अभी ना मैं बिग बॉस आज गई, लेकिन मेरे पिछले 10 साल बहुत खराब रहे हैं, मुझे कुछ काम धाम नहीं मिला और मैं आज गई, तो मैं 10 साल कितने डिप्रेशन में गए होंगे। अब जब मैं डिप्रेशन में हूं तो मेरी एनर्जी कैसी होगी? एकदम सैड। एक सक्सेसफुल इंसान की एनर्जी और एक इंसान जिसको 10 साल काम नहीं मिला है, दुखी है, वहां सब लोग दुखी सी बातें करते हैं। राइट। मतलब सच्ची बोल रही जी, वेरी ट्रू। वेरी ट्रू ना। तो बताओ ना कैसी कैसी एनर्जी रहेगी। तो कोई ना कोई एनर्जी वहां पे थी 100%, जो सडनली डेथ, मतलब कहीं किसी कंटेस्टेंट के साथ आ गई, या जगह में थी, या अपने आप चलकर आ गई। जब आपका डोर साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट होता है ना, तभी भी ऐसी एनर्जीज अपने आप आ जाती है, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं हल्लो हाय, ऑलरेडी हल्लो हाय हो जाता है। अच्छा, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ब्लैक मैजिक, राहु केतु, राहु जैसे लोग, एंटिटी आएगी। भूत प्रेत का दरवाजा करके बैठे हो। अच्छा, इसलिए मैं कह रही हूँ बिग बॉस वास्तु करा लो। हाँ। जो बेचारे कंटेस्टेंट आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको भी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।